Hello बच्चों, let's read this question. The question says the number of formula units per unit cell in fluoride structure is. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमारी कितनी फार्मूला यूनिट्स होती हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर के अंदर। तो बच्चों अगर हमें फ्लोराइड स्ट्रक्चर के अंदर फार्मूला यूनिट्स कैलकुलेट करनी है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर ये पता होना चाहिए कि फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता क्या है। तभी तो हम उसके अंदर बता पाएंगे कितनी फार्मूला यूनिट्स हमारी होती हैं। तो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अगर हमें फ्लोराइड स्ट्रक्चर पता होगा तो उसके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि पर यूनिट सेल हमारे कितने कैटायंस और कितने एनायंस हैं, और उसके बेसिस पर बता सकते हैं कि कितनी हमारी फार्मूला यूनिट्स बन रही हैं हमारे कैटायंस और एनायंस से। तो हमें क्या चेक करना है? हमारे पास कितने कैटायंस और कितने एनायंस है। बच्चों हमारे पास फॉर्मूला फ्लोराइड स्ट्रक्चर जनरली किसका होता है? CaF2 का होता है। होते बहुत सारे हैं जिनके पास फ्लोराइड स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन हम पर्टिकुलरली एग्जाम्पल के तौर पे कैल्शियम फ्लोराइड को ले लेते हैं। तो कैल्शियम फ्लोराइड के अंदर कौन होगा बच्चों? हमारे Ca2+ आयंस होते हैं, और हमारे पास F नेगेटिव आयंस होते हैं, दैट इज फ्लोराइड आयन। तो अभी हमें चेक करना है कि पर यूनिट सेल कितने CaF2 हमारे होंगे, कितनी CaF2 की यूनिट्स होंगी। तो जितनी CaF2 की यूनिट्स होंगी उतनी हमारी फार्मूला यूनिट्स एक यूनिट सेल के अंदर होंगी। तो यही होता है। अगर हमें चेक करना है CaF2 की कितनी यूनिट्स है तो हमें चेक करना पड़ेगा पर यूनिट सेल हमारे पास Ca2+ आयन कितने हैं पर यूनिट सेल, इनको चेक करना पड़ेगा। और F नेगेटिव को भी चेक करना पड़ेगा कि पर यूनिट सेल हमारे F नेगेटिव कितने होते हैं। अगर हम बात करें हमारे फ्लोराइड स्ट्रक्चर की, फ्लोराइड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जो हमारे कैटायंस हैं, अगर हमारे कैटायंस की बात करें Ca2+ आयंस की, तो ये कहाँ पर होते हैं हमारे पास? ये हमारे पास FCC के अंदर होते हैं, या हमारे पास FCC या फिर CCP अरेंजमेंट के अंदर बोल सकते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर हमारे कैटायंस होते हैं। मान लीजिए हम इनको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट मीन्स ये कहाँ पे होंगे? हमारे कॉर्नर्स पर होंगे, हमारे कॉर्नर्स पर होंगे। और हमारे जितने भी फेस सेंटर हैं, हर फेस के सेंटर पर हमारा Ca2+ आयन होगा। एक अप फेस तो एक डाउन, एक राइट वाला फेस, एक लेफ्ट वाला फेस, एक पीछे वाला फेस और एक फ्रंट में जो फेस है उस पर। और हमारे पास जो यहाँ पे हमारी एनायंस होते हैं, F नेगेटिव हमारे एनायंस हैं यहाँ पे। तो ये कहाँ पर होते हैं? ये हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर होते हैं। और मान लीजिए हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इससे, तो हमारी टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं, और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में हमारे F नेगेटिव होंगे, और ये हमारे पास बॉडी डायगोनल पे 1/4 डिस्टेंस पे लाया करते हैं फ्रॉम कॉर्नर। एक तो होगी हमारा यहाँ F नेगेटिव, एक होगा इस कॉर्नर की तरफ F नेगेटिव, एक इधर और एक ये वाला F नेगेटिव। इसी तरह 4 नीचे वाले कॉर्नर पर 1/4 डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल पर कौन लाया करेंगे? हमारे F नेगेटिव आयन। तो अब हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं कि हमारे Ca2+ आयन और F नेगेटिव पर यूनिट सेल कितने हैं। तो अगर हम पर यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पर यूनिट सेल। तो हमारे पास Ca2+ आयन कितने हैं बच्चों? हमारे पास कॉर्नर्स पर है। कॉर्नर्स पर कितने हैं? 8 हैं। और हर कॉर्नर पे पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 पर यूनिट सेल। और हमारे पास बच्चों फेस सेंटर पर है, दैट इज 6, और सेंटर पर होता है फेस सेंटर पर कंट्रीब्यूशन हाफ। तो ये आएगी 1 + 3 वैल्यू, दैट इज 4। और अगर हम बात करें हमारे F नेगेटिव की, ये कहाँ पर है? हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है, और टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होती हैं, और हर टेट्राहेड्रल वॉइड में एक हमारा F नेगेटिव है, और वहाँ कंट्रीब्यूशन होता है 1, क्योंकि कंप्लीटली इनसाइड है हमारे यूनिट सेल के। तो F नेगेटिव हो गए हमारे 8। तो बच्चों अब समझते हैं हमारी फार्मूला यूनिट्स को। एक Ca2+ हमारे पास 2 F नेगेटिव से कंबाइन करके क्या बनाता है? CaF2 यूनिट। हमारा 1 Ca2+ आयन एंड 2 F नेगेटिव मिलके बनाते हैं बच्चों 1 CaF2 फॉर्मूला यूनिट। 1 CaF2 फॉर्मूला यूनिट्स। और एक्चुअल में हमारे पास Ca2+ आयन है कितने? 4। 4 Ca2+ आयन है। और हमारे पास F नेगेटिव कितने हैं? 8 हैं। 8 F नेगेटिव बिल्कुल हमारे क्या हो गए? यहाँ 4 टाइम्स हो गए हैं। हमारे पास 4 टाइम्स हो गए हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला यूनिट्स भी 4 टाइम्स हो जाएंगी। 4 Ca2+ और 8 F नेगेटिव मिलके बनाएंगे 4 CaF2 फॉर्मूला यूनिट। तो यहाँ कितनी हमारी फॉर्मूला यूनिट्स होती हैं बच्चों? 4 फॉर्मूला यूनिट्स होती हैं। Therefore, final answer is the number of formula units per unit cell in fluoride structure is 4. I hope you understood it well and best of luck.